हेलो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग ने पैरेललोग्राम मेथड के बारे में बताया था, है ना। और हमने ये भी कहा था कि अगले वीडियो में आपको हम लोग एनालिटिकल मेथड बताएंगे। एनालिटिकल मेथड मतलब जिससे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके निकाल सकें, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा था, कहीं फिर से बता देते स्टेटमेंट। देखिए, if two vectors है ना, अब हम लोग P और Q ले लेते हैं। P and Q are acting at an angle theta, ठीक है, at an angle theta are represented by adjacent side of पैरेललोग्राम का ही adjacent side of पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखा है ना, पैरेललोग्राम, then their resultant मतलब वेक्टर्स का P और Q का रिजल्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल passing through इनिशियल पॉइंट, है ना, यही तो बताया था बेटा, इनिशियल पॉइंट यही था। अब हम लोगों ने मान लिया कि दो वेक्टर्स हैं, कोई भी एंगल बना रहे हैं, मान लो ये O है, ये मान लिया A पॉइंट, ये मान लिया B पॉइंट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक पॉइंट A, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। मान लो कोई वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर्स P, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर्स P। मान लो B पॉइंट है, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है इनके बीच का, थीटा एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने को बताया एक है OP जो वेक्टर Q रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है वेक्टर OA जो P रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को अपन को रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम डॉटेड से बना रहे हैं क्योंकि दो वेक्टर्स को ही जाने दे रखे हैं। ये वेक्टर्स क्या है P, ये वेक्टर्स क्या है Q, ये वेक्टर्स क्या है, एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है दोनों। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ठीक है। तो इसमें भाई साहब डायगोनल कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, है ना, जो उनके इनिशियल पॉइंट से पास हो, मतलब दोनों के टेल से। तो अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट किसका, वेक्टर P प्लस Q, ठीक है ना। P और Q ले लो, वहां पे A और B लिया, यहाँ पे P और Q ले लिया, ठीक। ये एंगल कितना बना रहा है, मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, ध्यान से समझना। अगर ये थीटा बना रहा होगा, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी तो थीटा ही बनाएगा कि नहीं बनाएगा, थीटा बनाएगा ना। अच्छा, ये वेक्टर P है तो ए भी वेक्टर कितना होगा, P होगा कि नहीं, P होगा। पैरेलल लाइन है, सेम डायरेक्शन है, कोई भी अंतर नहीं, ठीक। हम लोग ने क्या किया, इसमें ये वेक्टर्स एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं P, ठीक है, और इसको ले लेते हैं Q,
इसमें भी ले लिया अपन ने P और इसको ले लिया Q। ध्यान से समझते आना, इसमें भी क्या किया अपन लोगों ने, इसको Q हो जाएगा, कोई अंतर नहीं, P और Q किसी को भी मान सकते हो, किसी को बड़ी बात नहीं, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, इसमें सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर एक डाला, नॉर्मल डालना जानते हो ना सब लोग, नॉर्मल डालना जानते हैं। ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, समझ में आ रहा। इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, कितना मान लिया डी पॉइंट। तो अब इसमें पैरेललोग्राम कौन सा बना, पैरेललोग्राम कौन सा हो गया, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रायंगल कौन सा बना, बी सी डी, दो ट्रायंगल आपको ध्यान रखना, हमको इसी की लेंथ निकालनी, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इतना बनाइए, फिर आगे हम लोग ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल लेके आगे कैलकुलेशंस करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, सबको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मालूम है ना अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इस डायग्राम को लिया है, इसी को लिया ना, हमको इसकी लेंथ निकालनी। अच्छा, हम लोग देखो पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं ना, सबको मालूम है ना पाइथागोरस थ्योरम। अरे भैया वही होती थी ना, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पीटी थ्योरम। भैया अगर एंगल 90 है, ठीक है, ठीक है, एंगल 90 है, अगर ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल था, इसमें उन्होंने क्या पढ़ा है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने कोई अगर ट्रायंगल बनता था, ध्यान से समझना, इस सब चीज को पहले समझ लो। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें ही मान लीजिए ए बी सी, तो अगर यहाँ पे देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल मान लो थीटा बना रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ठीक है ना। लेकिन एक एंगल 90 बनाना चाहिए। अच्छा, इसमें साइन थीटा क्या होता था भाई, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, बेस कितना होगा AC अपॉन AB। अच्छा, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC। ये भैया सबको मालूम है कि नहीं मालूम है। और ये रूल, ये हाइपोटेन्यूज यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, है ना। और दूसरा ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, इसमें पहला ये वाला रिलेशन, दूसरा ये रिलेशन, तीसरा एक रिलेशन और था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी 1 होती थी। सबको याद है कि नहीं याद है, ये तीन अपने ट्रिग्नोमेट्री में हैं, जिसको आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 10th में ही है, ठीक है ना। तो इन रूल को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। पहली चीज, इस सब का यूज इसमें होने वाला है, क्लियर है, इस सब का रूल इसमें यूज होने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान ना हो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको रफ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अच्छा, अब ये एंगल तो 90 बन रहा है ना, ये एंगल 90 बन रहा है। अच्छा, अब इसमें मान ले एक ट्रायंगल, कौन सा लिया
ओ बी डी, ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल पूरा लेना है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा है ये। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ओबीडी में पाइथागोरस फ्रॉम पीटी थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग, है ना, पीटी थ्योरम क्या होगा बेटा। अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा ओ डी, और ये क्या है बी डी, अपन डी बी और बी डी नहीं ले रहे, डायरेक्ट ले रहे हैं ना, हो गया। अच्छा ओ डी को यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जाता हो लिख लो, सिंस ओ डी इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी, क्या रखते हैं, तो देयरफॉर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा हुआ है, क्या होता था a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, याद है सबको, जोड़ने वाला फार्मूला, ये भैया सबको याद होना ही चाहिए भाई, मैथमेटिकल निकालने सब लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो OC को क्या मान सकते हैं A, CD को क्या मान सकते हैं B, लगा दे फॉर्मूला, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर यानी कि OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इंटू 2OC इंटू CD प्लस PD स्क्वायर। ये रिलेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक अब इसी ट्राइंगल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर 2OC इंटू सी डी प्लस बी डी स्क्वायर, इस इक्वेशंस को 1 मान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे इसको फिर सॉल्व करिए। हम लोग ने इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, अब ये वाला ट्राइंगल ले रहा है, इन ट्राइंगल सी बी डी, ध्यान से देखो सी बी डी, यानी ये वाला ट्राइंगल, हमको देखो इस सब साइड की वैल्यू नहीं मालूम, अपन ने ड्रा किया हुआ है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन हमको इसकी वैल्यूज नहीं मालूम, ठीक है ना, क्लियर है। तो सी बी डी में देखें, अगर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, ये वाला, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ये क्या है सी, ये क्या है बी, ये क्या है डी, ये एंगल कितना बना 90, ये एंगल 90 डिग्री। अब इसमें क्या है, ये बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, है ना। हमको देखा जाए हाइपोटेन्यूज मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ यानी मालूम है मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, ठीक है ना, ध्यान दें। अब यहाँ पर देखें, हमको निकालना है BD और निकालना है CD, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P निकालना है, तो BD अपॉन CB इक्वल टू क्या होगा बताओ, BD अपॉन CB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखा जा सकता है वही चीज। इसलिए BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CB साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं,
बी की लेंथ आ गई, कितनी आएगी सी बी। तो सी बी के मैग्नीट्यूड कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है, क्यू साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी। देखो इसका मतलब कितना है, सी बी के बराबर। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अब इसमें देखें सी डी अपॉन फिर सी बी ले लिया, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो अब इसमें अगर देखें तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बी कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब सी डी की वैल्यू आ गई क्यू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है, इसको समझना है। तो अब अगर यहाँ पर देखें ध्यान से, ये वैल्यू कितनी हो गई, बी डी क्यू साइन थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी हो गई, क्यू साइन थीटा। और सी डी की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, क्यू कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पूरा डायग्राम में वैल्यू तो लिख भी दी है, जहाँ जहाँ सॉल्व करें लिखते जा रहे। वीडियो को ध्यान से देखते हैं ना, बार बार रिपीट करके। अब देखो हमको सी डी की वैल्यू भी मालूम पड़ गई, बी डी की वैल्यू मालूम पड़ गई, ओ बी की वैल्यू क्या है, आर के मैग्नीट्यूड के बराबर, ओ सी कितना है, पी के बराबर, सी बी कितना है, क्यू के बराबर, सभी वैल्यू मालूम है। अब सब वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है ना, यानी यहाँ पे अगर देख लें तो बी डी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और जब इसकी जरूरत पड़ेगी सी डी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर। नोट करिए, फिर आगे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 2 3 निकाल लिया है। ठीक है, अब इसमें सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी है। ठीक है ना, अच्छा ओ बी किसके बराबर है, आर के मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। अच्छा, ओ सी क्या है, पी के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, नहीं सॉरी, सी डी रख दिया ना, हाँ। अब यहाँ पे आए तो ओ सी कितना है, पी के बराबर मैग्नीट्यूड है, उसके मैग्नीट्यूड रखना, लेंथ रखना। पी सी डी कितना है, देखो क्यू कॉस थीटा। ठीक, बी डी कितना है, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दी, सभी वैल्यू डायग्राम से देखते रहते जा रहे हैं। इसीलिए आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग काम लगेगा अभी, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। ये दोनों टर्म पास पास। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। सब जगह मैग्नीट्यूड, अब कोई वेक्टर है ही नहीं। ठीक है ना, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती थी, क्या था, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताया था अभी, 1 बताया था। सभी वैल्यू इसमें रखते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2pq
हमारी बात समझ में क्लियर हुआ? या ये कह सकते हैं r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा दे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये अपने पास रिजल्टेंट का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 2-3 बार स्टेप करने पड़ेंगे सॉल्व आपको, ठीक है ना? तो हम लोग के पास क्या मैग्नीट्यूड मिला? अच्छा, मैग्नीट्यूड किसका निकला? p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड तो निकालना है आपका मैग्नीट्यूड। रफ कर रहा है, देखना ध्यान से, नोट कर लेना अपना देखते होते। तो इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो अपने पास r का जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड होगा? अरे 2 डंडे लगा रखे ना हम लोग, p प्लस q का मैग्नीट्यूड, यही तो है। यानी कितना आया, r का मैग्नीट्यूड या फिर a प्लस बी, सॉरी p प्लस बी लिया ना हम यहाँ, p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इससे हम लोग निकाल सकते हैं p और q का एंगल कितना बनाएगा। एंगल तो मालूम ही है, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए क्या बता रहा है, ये क्या बताया, P और Q का मैग्नीट्यूड बता रहा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये अल्फा और अल्फा का एंगल नहीं बताएगा, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या रखना है, याद कर लो, वही p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, यानी कितना एंगल बन रहा है। एंगल सबको मालूम ही है, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, cos 90 की 0। साइन का इसका उल्टा हो जाता है, ये सबको मालूम है, ये सब में आपके रटे हुए भी हैं। तो यहाँ पर अगर हमको P और Q का मैग्नीट्यूड मालूम हो, एंगल मालूम हो, तो रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने एनालिटिकल मेथड, यानी कि 2 वेक्टर्स अगर जुड़े हैं, किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकुलर 2 फोर्सेस भी हो सकते हैं। अगर 2 फोर्सेस हैं, उनके बीच का एंगल कितना बन रहा हो, थीटा बन रहा हो, तो हम लोग इस फार्मूले से दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना। इसके और मेन क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।